आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 92वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में नकारात्मक सोच पर प्रकाश डाला गया है। आगे, एक शहर में बड़ा पूरा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 4 पुत्र एवं एक बेटी। पति आलोक किसी ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। पत्नी सुमित्रा सीधे सरल स्वभाव वाली, सामाजिक रीति रिवाजों वाली घरेलू औरत थी। हर दिन छोटी मोटी खरीदारी स्वयं जाकर ही करती थी। बड़ा परिवार था। एक दिन वह सब्जी खरीद कर घर की ओर मुड़ी ही थी कि पति के पीछे बाइक पर किसी सुंदर सी औरत को बैठा देख ठिठक गई, जो पति से चिपक कर पीछे बैठी थी, जिसका एक हाथ पति के कंधे पर था। यह दृश्य देख सुमित्रा को तो तन बदन में आग लग गई। मनी मन बोली, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो। तनाव के कारण सुमित्रा ने तुरंत ऑटो किया और शीघ्र ही घर पहुंच गई। पति अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते करते शाम के 8 बज चुके थे। सोचने लगी, पहले तो रोज इस समय तक घर आया करते थे। गुस्से में बाहर बरामदे में जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगी। बेटी रामा ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया, क्या हुआ मम्मा? बेटी कॉलेज की सहेलियों के साथ उसी वक्त बाजार से घर लौटी थी। बेटी के साथ सहेलियों को देख माँ ने कहा, कुछ नहीं, जरा सा जी घबराया, इस कारण ताजी हवा में टहल रही हूँ। प्रत्युत्तर में बेटी ने कहा, घुमा करो अम्मा, सुबह भी कितनी मोटी होती जा रही हो। इतना रामा अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे कितनी बार माँ के लिए कहते थे, मगर आज ये शब्द भी सुमित्रा को तीर जैसे चुभ गई। वो अंदर कमरे में घुसकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। खुद को बहुत गौर से दिखने लगी और विचार करने लगी, सचमुच ही वह बहुत मोटी हो गई है। पीठ और कमर की चर्बी को दबा दबा कर एहसास किया, फिर अपने फूलते हुए गालों में भागती उम्र को तलाश करने लगी कि 45 की उम्र में 55 की नजर आने लगी हूँ। सोचने लगी, कितनी छरहारी थी युवा अवस्था में, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य मानो एकदम लुप्त हो गया हो। ओह, तो इसलिए पतिदेव का मन भर गया है। तभी तो सोचूं कि वो कल मुही क्यों चिपक कर बैठी थी। आलोक तो आज भी 46 की उम्र में हैंडसम है। फंसा लिया होगा कल मुही ने मेरे भोले वाले पति को। हे ईश्वर, तब क्या करूं? घबराहट में बीपी की टैबलेट पानी के साथ ले और कोई कठोर निर्णय लिए, जिससे चेहरे पर शांति के भाव आ गए। पति 8 बजे बाद घर पहुंचा। सुमित्रा ने ऐसा बर्ताव किया मानो सब ठीक है। दूसरे दिन से 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर गुनगुना पानी घूट घूट कर पिया। फिर कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अन्य योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर गूगल पर सर्च की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। तदुपरांत ओम चांटिंग 10 मिनट करने के बाद लगातार 1.5 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत के उपरांत सुमित्रा पलंग पर शवासन में स्थित हो गई। फलस्वरूप हाथ पैर सहित पूरा शरीर में दर्द प्रारंभ हो गया। फिर बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर में सूजन आने लगी। हालत गंभीर होती देख
बेटी रामा ने पिता को फोन किया और सुमित्रा को पास के अस्पताल में दाखिल करा दिया। स्थिति देख डॉक्टरों ने आईसीयू में एडमिट कर लिया। सभी परिजन उसे डांट रहे थे कि अचानक इतनी एक्सरसाइज क्यों करी। डबडबाई नेत्रों से सुमित्रा कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापे के कारण बरसों का प्यार कोई उससे छीन रहा था। कैसे बतलाया कि घर में सेम सी लड़की के साथ अफेयर उसकी सौतन आने वाली है। इसी कारण से खुद को स्लिम करने का प्रयास कर रही थी ताकि उसका पति किसी अन्य की तरफ भूल से भी न देखे। इधर आलोक ऑफिस से अवकाश ले अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुमित्रा को कुछ भी नहीं कहा। सब लोग धीरे धीरे वापस चले गए, बस आलोक और सुमित्रा ही बचे थे अस्पताल में। तब आलोक ने पूछा, क्यों परेशान से दिख रही हो? कल रात से क्या बात है? क्या चिंता खाई जा रही है तुम्हें यार? सुमित्रा ने कोई जानकारी नहीं दी, बस मुंह फेर लिया। बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। आलोक ने कोई बहस नहीं की, बस ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। डॉक्टरों ने कहा इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई, फेफड़ों और हृदय को खतरा बन सकता है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। देखकर सुमित्रा ने मुंह फेर लिया। तब आलोक ने परिचय करवाया। अरे सुमित्रा, इधर तो देखो भाई, ये रजनी दीदी हैं। इनको कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही दीदी का ट्रांसफर मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया, कल ही सामान भी शिफ्ट किया हमारे पास वाली कॉलोनी में। आज शाम को चाय पर बुलाया दीदी ने हमें परिवार से, मगर तुम्हारी तबीयत। सुमित्रा तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी मूर्ख और बेकल। अपने देवता समान पति पर संदेह किया। उसने नया झुकाकर रजनी दीदी को नमस्ते किया। फिर तो चमत्कार ही हो गया। अगले 30 मिनट में तो उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया, बदन दर्द भी ठीक होने लगा। शाम तक सुमित्रा को हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया। वो घर आकर बार बार देवी देवताओं से माफी मांगती रही तथा अफसोस अपनी संदेह बुद्धि पर करने लगी। प्रत्येक मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही रिएक्ट करता है एवं वैसा जीवन जीता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। उन्हीं के आधार पर रोने हंसने का संयोग आजमकता है। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट देकर, उचित लगे तो फॉलो भी करें। धन्यवाद।